नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में भर्ती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन आप कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें सुनते होंगे जहां आपको लगता होगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। तो आइए इसी आलम में हम आपको एक और खबर देते हैं। दरअसल केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का अपना क्षेत्र है बक्सर। तो वहीं बक्सर के सिमरिया समुदाय केंद्र पे पिछले 40 घंटे से डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो है वो अस्पताल में ये हवाला दिया कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वो खुद कई समय से गायब है। उनके गायब होने के बाद भी वहाँ पे जो है किसी और चिकित्सक को रखा नहीं गया, किसी और डॉक्टर को वहाँ अलॉट नहीं किया गया। ये सभी मामले तब उजागर होती है जब वीडियो को कोई मरीज जो है वो जाके कंप्लेन करता है, नहीं तो उससे पहले वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आराम से चल रही थी और किसी का कुछ कहना नहीं था। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। ऐसे में तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो लोगों की संख्या, जो मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें कोई ना कोई परेशानी होती जा रही है और कोई ना कोई परेशानी लेके वो अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में अगर कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल जाता है तो उसके मन में एक कहीं ना कहीं भरोसा रहता है कि सरकार जो है, सरकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसे अपने बीमारी से ऊपर उठने में मदद करेगी। ऐसे में जब चिकित्सक ही अस्पताल में नहीं मिलेंगे तो मरीज तो खुद राम भरोसे ही हो जाएगा। ये सारी बातें इसलिए सामने आ गई क्योंकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जो जिला है बक्सर, वहाँ पे जो सामुदायिक केंद्र बनाया गया था वहाँ पे 40 घंटे से जो है चिकित्सक ही मौजूद नहीं थे। ऐसे में उस चिकित्सक ने इतना भी वाजिब नहीं समझा कि वहाँ पे किसी और को जो है वो ये बातें बता दी जाए और किसी और डॉक्टर को वहाँ पे अलॉट कर दिया जाए। आए दिन कई सारे जो है घटनाएं घटती जाती है। कई लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों का किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इस तरह से ये तमाम बीमारियां जो है वो आए दिन सामने आती है। अस्पताल में कभी हमेशा ही आप देखते होंगे कि कहीं ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिकित्सक का ना होना एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है और इस चूक में भी एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि प्रशासन आखिर कब जगेगी। हमेशा जो है मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं मंगल पांडे, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि बिहार में इतने सारे कोविड टेस्ट हो गए, कितने सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या असल में ये हो रहा है कि नहीं। आइए हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्यों आखिर इतने सवाल उठते हैं। आपको एक बता दें कि जो केंद्र सरकार है और जो बिहार सरकार, इन दोनों की मिली भगत से एक जो है स्कीम निकाला गया, एक योजना निकाली गई, जहां पे जो राज्य में जितने भी टीबी पीड़ित जो भी लोग हैं उन सभी को जो है महीने का 500 रुपया जो है दिया जाएगा ताकि वो अपनी खान पान, अपनी जो बीमारियां हैं उन सभी को देखभाल कर सके। ये जो है वो एक तरह से अनुदान होगा जो कि उन मरीजों को मिलेगा जो टीबी से पीड़ित है। ऐसे में वो अनुदान जो है वो कब आता है और कब चला जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। हमने कई सारे टीबी पेशेंट से भी बात करने की कोशिश की, उन सभी का ये कहना है कि जब कभी भी हम अपना टैबलेट लेने या फिर जो भी दवा होता है वो लेने जाते हैं तो जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी जो है सरकार की जो स्कीम है उसके ऊपर कोई ना कोई रोक लगाया गया है, किसी न किसी कारणवश अभी हम जो है अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। तो हर बार ये सवाल उठता है कि केंद्र सरकार अनुदान देती है, बिहार सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम भी अनुदान दे रहे हैं, लेकिन अनुदान मिलता नहीं। इसी उपलक्ष्य में अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार का आयुष्मान योजना जो है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना हुआ, इस तरह से रिग बना हुआ है कि कई लोगों को वो समझ में ही नहीं आता है। अगर आप आयुष्मान भारत योजना का वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इतने तरह की जो है वो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी कि हम कई लोगों को ये लगता है कि उसके लिए उन्हें यूपीएससी तक क्लियर ना करना पड़ जाए। तो जिस हिसाब से सरकार जो है कई सारी योजनाएं लाती है लेकिन कहीं ना कहीं जनता और जो पीड़ित होते हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती, तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ही है क्योंकि वो उस तरह से नहीं बताना पाती। आप देखते होंगे कि चुनाव के समय में जब उनका जो भी मोटो रहता है, जो भी विज़न रहता है वो आम जनता तक काफ़ी आसानी से पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जब योजनाओं की बात आती है तो कई लोग सवाल खड़े करने लग जाते हैं और कई लोग कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे चुके हैं जनता को, अब जनता को समझ में नहीं आता तो इस तरह से क्या किया जाए। तो ऐसे में कुल मिला के जो सवाल खड़े होते हैं वो जनता पे ही हो जाते हैं। जो मरीज होते हैं उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं वहाँ पे जितने भी मंत्री और अधिकारी है वो सारा पैसा जो है खपत कर लेते हैं, वो अपने उपयोग में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से जो ये केंद्र का और जो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है उस हिसाब से यही लगता है कि यहाँ के जो मरीज़ हैं उनका जीवन जो है वो अमूल्य है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो भगवान भरोसे ही जी रहे हैं और मरेंगे। क्योंकि चिकित्सक का ना होना, अस्पताल में किसी तरह का फैसिलिटी ना होना, कभी आप देखते होंगे कि हार्ट के ऑपरेशन के टाइम में बिजली ही गुल हो जाती है तो कहीं डॉक्टर ही नहीं होते। हमने कई सारे वीडियो इस कोरोना काल में भी देखे जहाँ पे अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल की बर्बरता है, जो कि बुरी हालात है, वो सभी देखने को मिले।
तो कुल मिला के अभी कोरोना काल चल रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकारी अस्पतालों से कि वहाँ की व्यवस्था जो है वो काफ़ी सुधार रहे, लोगों को एक फैसिलिटी मिले जहाँ पे लोग जा सके, क्योंकि अभी भी बिहार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, ऐसे में उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें। तो कुल मिला के अगर सरकारी अस्पतालों की जो देखरेख है वो अगर ढंग से की जाए, वहाँ समय पे चिकित्सक मौजूद रहे, वहाँ तमाम फैसिलिटी अवेलेबल रहे, वहाँ ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड तक के तमाम नर्स अवेलेबल रहे, तो कहीं ना कहीं मरीजों को फ़ायदा होगा। और ये बात सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इनसे फ़ायदा उन्हें भी होगा, क्योंकि अगर मरीज़ खुश रहेंगे, अगर जनता खुश रहेगी तो सरकार जो है हमेशा इलेक्शन में जीतती आएगी। और उनके जो भी कहा सुना है, जो भी वो बातें कहते हैं अपने चुनावी यात्रा के दौरान, तो उन सभी बातों को सच साबित करने का यही एक मौका। तो ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के जो क्षेत्र है उसमें जो इस तरह की घटनाएं शामिल हुई है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। और राज्य तो छोड़िए, केंद्र भी जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। तो इसी तरह से जो है अगर जब तक मंत्री और अधिकारी जो है कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह से रहेगी और मरीजों का है कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।